गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं हम लोग क्लास 10th का पोएट्स सेक्टर, जिसका चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री, और इसके राइटर हैं विलियम कॉपर। इनका जन्म 1731 और इनकी डेथ 1800 में हो गई थी। इस चैप्टर में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, ठीक है, मतलब और इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग शहरी क्षेत्रों से कि शहर का जीवन और ग्रामीण क्षेत्र का जीवन में क्या अंतर है, कैसे लोग सरवाइव करते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और एंजॉय करते हैं। William Cowper may be said to be giving in his poems a forestate of the poetry of Wordsworth. विलियम कॉपर के अपने पोएम को कहा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट्री का यह पूर्वगामी है। मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ के कविताओं में होता है वही कविता जो है, वही चीज़ें मौजूद होती है विलियम कॉपर के। देयर इज इन इज वर्क, उनके कामों में द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रोड लाइफ, वही सेम रिस्पेक्ट दिखाई पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, चाहे वो कॉमन पीपुल हो, ठीक है, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और वो साधारण सा भूमि हो, रहन सहन जहाँ का। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यू ऑफ हिज टाइम। ऐसा लगता ही नहीं है कि मानो कि वो जो है अपने समय के मुद्दों को बिल्कुल बिना हेजिटेट से किए हुए वो क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के तरह। यानी लग रहा है कि वर्ड्सवर्थ जो है दोबारा क्या हो गए हैं, जन्म ले चुके हैं। ठीक है, इट इज ए पैराडॉक्स, यह एक कहावत है, रूढ़िवादी तरीका है कहने का कि दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, जो कवि और नाटककार होते हैं, हु लिव्ड इन सिटी, जो शहरों में रहते हैं, और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, जो बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रामीण जीवन के बारे में लिख पाते हैं। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज इन हम्बल प्रोफेशन, और जो बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस साधारण तरीके से जो कॉमन विलेजर्स रहते हैं वो अपने कामों में क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, बिल्कुल लिप्त होते हैं। द एबंडेंस ऑफ natural life in the flora and fauna and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside. ये जो गाँव के लोग होते हैं उनके जीवन के बारे में लिखने का जो है ना इंस्पायर जो मिलता है कवि को, वो कारण है कि ये लोग साथ में हमेशा रहते हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में फ्लोरा एंड फौना की जो प्रचुरता है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। कॉपर्स पोएम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द काइंड्स ऑफ राइटिंग। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, कॉपर्स की जो कविताएं होती है ना, ये क्लासिक एग्जाम्पल, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है इस तरह के कविता को लिखने के लिए। ठीक है, और उनके जो पहला पोएम है और जो पहला लाइन है पोएम का, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कि भगवान ने गांव बनाया, ठीक है, और लोगों ने शहर। ट्रूली सम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। ये बहुत साधारण तरीके, सच्ची तरीके से इसे क्रिएट करके इवोल्व, और जो गांव बना है, गांव का क्रिएशन हुआ है, और इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और जो शहरों में जो क्रांतियाँ आई हैं, जो दौर हो रहा है शहर की ओर, बीइंग क्रिएटेड इन नेचुरल वे, एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से इसे दर्शाया गया है। विलेजेस possess a perfection that towns and cities can never have। जो अट्रैक्शन और जो परफेक्शन होता है विलेज गाँवों के पास, वो शहरों में दिखलाई नहीं पड़ता है। एड्रेसिंग द टाउन डिवेलर्स द पोएट थ्रो लाइट ऑन द वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ। उन्होंने शहर के जीवन के साथ साथ जो है, शहरी जीवन के साथ साथ उन्होंने प्रकाश डाला है गाँव के सद्गुण भरे जीवन के बारे में, ठीक है, वर्च्यू सद्गुण भरे जीवन के बारे में, ठीक है, एंड एक्जोर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल बट इंड्योरिंग प्लेजर ऑफ ए विलेज। और उन्होंने बताया कि कैसे जो है शहर के लोग जो बहुत ही कंफर्ट यानी आरामदेह और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम तरीके वाले जीवन को वो जी रहे हैं, जिसे वो ऐसा आराम कहते हैं, बट इंड्योरिंग, परंतु इसके बावजूद जो प्लेजर्स ऑफ ए विलेज, लेकिन जो गाँव का जो मज़ा है वो उसके समान तुच्छ है।
यानी कि अगर शहर के जीवन के बारे में बात करते हैं, जो आरामदेह रूप से वो जी रहे हैं, एसी हो चाहे फ्रिज हो, जो भी आप कहते हैं शहर के जीवन के बारे में, लेकिन वो गांव का जो जीवन है उसके सामने वो तुच्छ है, कुछ नहीं है उसके सामने। ये कहना है हमारे कवि के। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। कहते हैं लेखक कि भगवान ने गांव बसाया, गांव बनाया और मनुष्यों ने शहर। व्हाट वंडर देन। तो क्या आश्चर्य है इसमें। दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। और जो गांव में मिला है स्वास्थ्य और जो गुण है यहाँ के लोगों को, ये एक उपहार के तौर में मिलता है। दैट कैन अलोन मेक्स विद द बेटर ड्राफ्ट। और ये अकेले जो है सब कुछ बयां कर सकता है कि जो लाइफ में बेटर ड्राफ्ट होते हैं, जो तीखे जो बुरे अनुभव होते हैं ना, वो तो एक स्वीट सा अनुभव के रूप में उसे खत्म किया जा सकता है। मतलब कि जो आपने तीखे अनुभव लिए हैं उसे आप अकेले अपने जीवन में उस स्वीट अनुभव, वो जो स्वीट गिफ्ट मिला है आपको, उसके थ्रू आप उसे खत्म कर सकते हैं। दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट होल्ड्स आउट टू ऑल शुड बट सच मोस्ट अमाउंट एंड लीस्ट बी थ्रेटेन इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स। और जो गांव में जो खेत होते हैं, हाँ, और खेत में उगने वाले जो शहर के बारे में पौधे होते हैं कि पसेस ये देयरफॉर थोड़ी सी चिंता है। अरे तुम्हारा तो जन्म से ये अधिकार था, इसलिए इन सभी को बांधे रखना जो चिंताएं हैं उसे बांधे रखना ये गांव में बिल्कुल नहीं होता है। वे लोग अपने कामों में और पालकी में मगन हो जाते हैं और पले बढ़े सारे जो चिंताएं हैं। नहीं, तुम नहीं जानते हो फेटिक, तुम नहीं जानते कि थकान क्या होता है के ऊपर छोड़कर, बट दैट आगे बढ़ते हैं और हमेशा खुश रहना रहे हो कि थकान है, वो थकान नहीं, ये गांव में होता है, बल्कि वो तो एक आलसीपन है, आइडलनेस, बल्कि वो क्या है, एक आलसीपन है। एंड टेस्ट नो स्किनर, तुम्हें क्या पता है कि स्किन्स क्या होते हैं, वो दृश्य क्या होते हैं, तुम्हें उसका टेस्ट नहीं है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पसेज ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये केवल गांव के लोगों में है, नहीं, तुम्हारे में भी है, तुम्हारे में भी ये चीज़ मौजूद है, परंतु तभी जब तक कि तुम उसे अपने अधिकार में लाते हो तब। और तुम भी चमक सकते हो, देयर ओनली कैन ये साइन, और तुम भी चमक सकते हो जब तुम उन सारे एलिमेंट को सही रूप से यूज करना शुरू कर दो तब। अदरवाइज ऐसे नहीं चमक सकते। ऐसे जो तुम थकान कह रहे हो वो थकान नहीं है, वो एक आलसपन है। लेकिन तुम्हारे साथ में वो अधिकार है कि तुम भी वो काम करके चमक सकते हो जब तुम वो आलसीपन छोड़ दो तब। जब तुम वो रथ का, यानी जो 4 चक्के का सवारी है, ठीक है, जो पालकी है, उन सब का सहारा लेना छोड़ दो और अपने शारीरिक बल का प्रयोग करना शुरू करो, तो तुम भी चमक सकते हो, तुम भी थक सकते हो, परंतु तुम ऐसे थके हुए नहीं हो। Their only minds like yours can do no harm. Our groups were planted to console at noon the pensive wanderer in their sets at eve. इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, तुम्हारा जो माइंड है, वो हार्म नहीं पहुंचा सकता है। Our groups were planted to console at noon. और दोपहर के समय के लिए हमारे गांव में जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, वो लगाने का जो रीज़न है वो यही है कि जब कोई पथिक, जब कोई ट्रैवलर्स, जब कोई पथिक गुजरे वहाँ से, तो उस पेड़ों की छांव के नीचे वो बैठ जाए और जो भी उसका जो पेंसिव मूड है, जो वो गंभीर अवस्था में है, जो चिंतित अवस्था में है, उस अवस्था से वो इस नेचर की जो ऊर्जा से वो क्या हो जाए, निकल जाए। एट इव, है ना, शाम के समय में ऐसा होता है, ठीक है। ये तो दोपहर में उसको मिला जो एक राहगीर था, लेकिन शाम के समय में जो वो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो इतने ज़बरदस्त रूप से हमें वो हवाएं प्रदान करती हैं जिसका
आनंद ही अलग होता है। इसके आगे जो है कवि कहते हैं कि एट ईव यानी एट इवनिंग द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिप्स इज ऑल द लाइट दे विश। ओके, कहते हैं कि जो शाम के समय में जो चांदनी रात में जो चांद की जो किरणें हैं जब वो निकलती है और वो निंद्रालु पत्तियों के बीच में पड़ती हैं और वो जो दृश्य दिखलाई पड़ता है वो शहरों में कहाँ दिखलाई पड़ेंगे। वो शहरों में दिखलाई पड़ेंगे, वो शहरों में दिखलाई नहीं पड़ेंगे। Birds warbling, all the music we can spare the splendor of your lamps, they but eclipse our softer satellite your songs confound. Our more harmonious notes the thrust departs scared offended nightingale is mute. इसमें कवि ने तुलना किया है शहर और गांव के बारे में, शुरू से करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में जो संगीत होता है वो संगीत चिड़ियों की चहचहाने की संगीत होती है, जिससे लोग मनोरंजन महसूस करते हैं और उसे आनंद लेते हैं, उसे एक ऊर्जा मिलती है। परंतु तो तुम्हारे जो गीत हैं वो तो भटकाते हैं लोगों को, वो क्या करते हैं, भटकाते हैं। और जो तुम्हारे शहरों में जो लाइट है, वो जो शाम के समय में जो लाइट बढ़ती है ना, वो क्या करती है, वो घातक होती है हमारे इस प्रकृति के लिए। परंतु हमारे गांव में जो प्राकृतिक रूप से जो लाइट मिलती है चंद्रमा का, जो हमारा सॉफ्टवेयर सेटेलाइट है, जो वो उपग्रह है चंद्रमा, उससे जो शाम के समय में जो प्रकाश मिलता है उसका आनंद ही कुछ अलग है। वो एक शीतलता प्रदान करती है, मन को शांति प्रदान करती है। और मोर हार्मोनियस नोट्स द थ्रस्ट डिपार्ट्स अस्केड, और जो थ्रस्ट डिपार्ट्स एक चिड़िया है जो क्या करती है, वो तुम्हारे इस संगीत को सुनकर डर जाती है और डरने के बाद क्या होती है, वो छोड़ कर चल जाती है उस जगह को, उस जगह को वो छोड़ ही देती है। एंड ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट, और इतना ही नहीं, जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो इस तरह के कर्कश जगह पर रहकर वो क्या होती है, चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है और वो अपने गाँव की ओर लौट जाती है। ऐसा है शहर का जीवन और गाँव का जीवन।